आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है अक़ीदा ख़त्म नबूवत और उलमाए देवबंद की खिदमत। मेरे दोस्तों, आपके इल्म में होना चाहिए अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम की असास है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम की बुनियाद है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत मेरे और आपके ईमान का हिस्सा है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत अगर हमारे ईमान के में से हम अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे हमारा ईमान नहीं होगा तो खुदा की कसम वो ईमान न अल्लाह को कबूल है न अल्लाह के प्यारे हबीब को कबूल है। अगर हम अपना ईमान की तकमील चाहते हैं तो अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर ईमान लाना पड़ेगा। मैंने एक आयत करीमा और एक हदीस मुबारका आपके सामने तिलावत की है। इस आयत के अंदर तमहीदी तौर पे मैं कुछ बातें अर्ज़ कर देता हूँ और फिर अपने मौजू की बात शुरू करते हैं। आयत है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। फरमाया इसका शान नुज़ूल क्या है। शान नुज़ूल कुछ इस तरह है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम नरीना औलाद, आपके बेटे एक के बाद दूसरे, इसी तरह तीसरे बेटे दुनिया से जाने लगे। कुफ़ार मक्का ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आप कहते हो कि मैं नबी हूँ, आप कैसे नबी हो? आपके चले जाने के बाद आपका मिशन ख़त्म हो जाएगा। आपके चले जाने के बाद आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। आपके चले जाने के बाद आपकी बात करने वाला कोई नहीं होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को जोश आता है। कुरान करीम की आयत करीमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। ए लोगो, ये नबी तुम में से किसी एक का बाप नहीं है, बल्कि ये रसूल है, तुम और आखिरी रसूल है। ये मैंने एक लफ्ज़ी नहीं बल्कि एक मफ़हूमी तर्जमा किया है। इसका मतलब ये निकलता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से चले तो गए, लेकिन बावजूद इसके आपकी हकीकी औलाद नहीं थी। अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, ये मोहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं हैं, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन एक बाप होने से तुम्हारे लिए बढ़ के हैं। वो बढ़कर क्या हैं? यानी कि रसूल हैं। एक बाप और बेटे का रिश्ता आपस में अबुव्वत का होता है। एक बाप और बेटे का रिश्ता आपस में प्यार मोहब्बत और अखलाक का होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हाँ ऐसा मुमकिन है कि बाप और बेटे के दरमियान तलखी हो जाए। हाँ ऐसा भी मुमकिन है बाप और बेटा दोनों एक घर में रहते हुए, एक जगह में रहते हुए, एक मुल्क में रहते हुए एक दूसरे से कलाम ना करें, एक दूसरे से बोलना छोड़ दें। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है इंसान किसी को नबी भी माने और उसे गालियाँ भी दे। नाउज़ बिल्लाह, ऐसा मुमकिन नहीं है इंसान किसी को रसूल भी माने और उसके फरामीन पे अमल ना करे। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि ये कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि इसका अगर औलाद नहीं है तो जाने के बाद मिशन ख़त्म हो जाएगा, बल्कि ये ऐसे पैगंबर और रसूल हैं कि ये तो इनके दरमियान और इनके सहाबा के दरमियान और क़यामत तक आने वाली उम्मत के दरमियान जो रिश्ता है वो वालिद और बाप का नहीं है, बल्कि इससे भी बढ़कर वो रिश्ता एक नबी और उम्मती का है। वलाकिन रसूल अल्लाह, ये रसूल हैं। और रसूल और उम्मती का रिश्ता क्या है? वो इससे भी बढ़कर है। कैसा रिश्ता? इस पर मैं चंद बातें अर्ज कर देता हूँ। कैसा रिश्ता? एक वो शख्स जिसने आका इनामदार को देखा भी नहीं, जिसने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अभी तक उसकी आंखों ने आका के चेहरे अनवर की ज़ियारत नहीं की, उसे दुनिया अबू मुस्लिम खौलानी के नाम से याद करती है। हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह ने को मुसैलमा कज़्ज़ाब ने एक मरतबा गिरफ्तार कर लिया। कौन अबू मुस्लिम खौलानी? ये सहाबी नहीं है बल्कि एक ताबई हैं। इन्हें मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात के अंदर ही नबुव्वत का दावा कर दिया था, इसने हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करके अपने दरबार में लाया और आकर के कहा, क्या तू मुझे नबी मानता है? ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानता है? हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा
कि मेरे कान आपकी इस बात को सुनने से कासिर हैं। उस शख्स ने दूसरा सवाल किया, दूसरी मर्तबा पूछा। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मेरे कान आपकी इस बात को सुनने से कासिर हैं। उसने तीसरी मर्तबा कहा। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी ने यही जवाब दिया तो सारे के सारे लोगों ने देखा कि यह अजीब आदमी है। उस मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा इसके लिए आग जलाई जाए, आग भड़काई जाए, उस आग के अंदर मैं इसको इसके जुर्म की सजा देता हूँ। गोया उसने एक बहुत बड़ी आग जलाई। उस आग को तैयार करवाने के बाद हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह को उस आग के अंदर डाला गया। लेकिन क्या है, एक आग वो भी थी जिसके अंदर इब्राहिम खलीलुल्लाह को डाला गया। तो फिर दुनिया ने देखा बिलाखिर नमरूद को शिकस्त हुई, हजरत इब्राहिम को फतह हुई। आज भी अल्लाह की रहमत जोश में आई। आका इनामदार की खत्म नबूवत का परवाना, आका इनामदार की खत्म नबूवत का दीवाना और मस्ताना अबू मुस्लिम खौलानी आज तने तनहा आग में कूद गया। दुनिया ने मंजर देखा, अबू मुसैलमा कज़्ज़ाब के तमाम दरबारी देख रहे हैं। आग ने नहीं जलाया, अल्लाह ने सुन्नत खलीलुल्लाह को जिंदा फरमा दिया। जिस तरह उस वक़्त कहा था कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम पर सलामती वाली हो जा। इसी तरह अबू मुस्लिम खौलानी को भी आग ने जलाने से इनकार कर दिया। मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबारी हैरान हुए कि इसका मतलब ये है जिसको हम नबी मानते हैं वो झूठा है। अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह की ये हालत देखकर मुसैलमा ने देखा इसको तो आग भी नहीं जला रही। उसने कहा खैर इसी में है, इस शख्स को इस मुल्क से बदर कर दिया जाए, इस मुल्क से निकाल दिया जाए। चुनांचे उसने हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह को मुल्क बदर कर दिया। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्क यमन से मदीनतुर रसूल की तरफ हिजरत की। आप क्या करते हैं, सफ़र करते हुए मदीना तजीबा में आकर के आप नमाज अदा करने लगते हैं। जब आपने नमाज अदा की, एक पिलर के पीछे आप सुतून के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं, इतने में आपकी नज़र आप पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र पड़ती है। हजरत उमर फारूक क्या देखते हैं, एक शख्स है, लगता यूं है जैसे मुसाफिर हो। आपकी आंखों ने पढ़ लिया कि ये दीवाना नबूवत है, ये मस्ताना नबूवत है। हजरत उमर फारूक इंतजार में बैठ गए कब ये शख्स अपनी नमाज को पूरा करे और मैं जाकर के इससे गुफ्तगू करूं। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी ने जैसे ही अपनी नमाज मुकम्मल की, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू मुस्लिम खौलानी के पास गए। जाकर के पूछने लगे आप कौन हैं, आपका तारुफ क्या है। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि मैं यमन का बाशिंदा हूँ। इतने में हजरत उमर फारूक ने सवाल कर दिया यमन के अंदर तो एक आदमी को मुसैलमा कज़्ज़ाब ने आग में डाला, उसने आका की नबूवत का दावा करते हुए आग में कूद गया, आग ने उसे कुछ नहीं कहा, क्या आप वही तो नहीं हैं। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जी हाँ मैं वही हूँ। हजरत उमर फारूक ने उनका बोसा लिया, उनकी मेहमानी के लिए उनको अपने घर ले गए। जब कोई शख्स आका की खत्म नबूवत की बात करता है, आका की खत्म नबूवत पे पहरा देता है, फिर उसको दुनिया की आग को जलाने से कासिर है। इसी तरह एक और सहाबी रसूल हबीब इब्ने उम्मे अमारा, हजरत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हजरत हबीब को मुसैलमा कज़्ज़ाब ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद अपने दरबार में ला करके सवाल करने शुरू कर दिए, ए हबीब क्या तू मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी मानता है या तू मुझे नबी मानता है। हजरत हबीब ने कहा कि मैं नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानता हूँ। उस बदबख्त ने हजरत हबीब के बाजू को काटने को उसको काट दिया। उसने दोबारा सवाल किया, हजरत हबीब ने यही जवाब दिया, उसने दूसरा बाजू काट दिया। हजरत हबीब से तीसरी मर्तबा सवाल किया, उन्होंने यही जवाब दिया, उसने तीसरा उज़्व काट दिया और सवाल करता चला गया। हजरत हबीब अपने जिस्म के उज़्व कटवाते चले गए। उसने बाद सवाल करते करते हत्ता कि हजरत हबीब ने अपने बदन के टुकड़े तो करवा दिए, अपने बदन को अपने आप को कुर्बान तो कर दिया, लेकिन आका की नामूसे रिसालत से पीछे नहीं हटे। दुनिया को पैगाम दे दिया कि दुनिया के लोगों जब कभी भी जैसे भी हालात आ जाएं, अपना जिस्म कुर्बान करवाना पड़े कर देना, माल और दौलत कुर्बान करनी पड़े कर देना, लेकिन कभी भी आका की खत्म नबूवत पे सौदाबाजी मत करना। हजरत हबीब ने
दुनिया को सबक दे गए कि किसी सूरत में, कभी भी, किसी जगह में, किसी भी हालात में अपने अब ईमान की सौदेबाजी मत करना, अपने आप को खत्म नबुव्वत की खातिर हालात पे समझौता मत करना, बल्कि अगर हालात आपके मुवाफिक हों तब भी आपने खत्म नबुव्वत पे पहरा देना है, अगर हालात आपके मुखालिफ हों तब भी आपने खत्म नबुव्वत पे पहरा देना है। हाँ, अगर दूध चले जाए तो मेरे ख्याल में बात आगे निकल जाएगी। आज के मौजू की तरफ आते हैं। मेरी आज की गुफ्तगू का उन्वान अकीदा खत्म नबुव्वत और उलमा देवबंद की कुर्बानियाँ हैं। मेरे दोस्तों, मैं देवबंद के किस किस फर्द का नाम लूँ, मैं देवबंद के किस किस सालिम का नाम लूँ, किस किस रहबर और रहनुमा का नाम लूँ? कौन सा ऐसा शख्स है जो देवबंदी भी हो, देवबंदी होने के साथ साथ अकीदा खत्म नबुव्वत का पे पहरा देने वाला ना हो? ऐसा मुमकिन नहीं है। जब मैं तारीख के सफ़हात उलटता हूँ तो कभी मुझे इस तारीख के अंदर अताउल्लाह शाह बुखारी लाहौर और मियाँ वाली और मुल्तान की जेलों की सलाखों के पीछे नजर आता है, कभी मुझे वक़्त का इमामुल औलिया शेख तफसीर हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी जेलों के अंदर नजर आते हैं। अगर मैं इसी खत्म नबुव्वत की बात करता हूँ मेरे दोस्तों, तो फिर कभी मुझे जख्मों से चूर अपना जिस्म लेकर के मंजूर अहमद चनियोटी रब्बे के अंदर इल्मी मैदान में जंग लड़ता नजर आता है। अगर मैं इसी खत्म नबुव्वत पे उलमा देवबंद की कुर्बानियों की बात करूं तो फिर मेरे दोस्तों, कभी मुझे मुफ्ती महमूद अपनी दस्तार भुट्टो के कदमों में रखता नजर आता है, तो फिर कभी मुझे मौलाना यूसुफ बिन नौरी तसनीफ के मैदान में खातमुन नबीजीन पे किताबें नशर करते नजर आते हैं। अगर इसी खत्म नबुव्वत पे उलमा देवबंद की खिदमात की बात करूं तो कभी मुझे मुफ्ती शफी उस्मानी फाजिल देवबंद नव्वरल्लाहु मरकदहू की किताब कामिल खत्म नबुव्वत नजर आती है। अगर मैं इसी खत्म नबुव्वत पे उलमा देवबंद की बात करूं तो कभी मुझे सिंध की सरजमीन पर, सिंध धरती पर मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी पे बरसती लाठियां नजर आती हैं। और अगर मैं इसी खत्म नबुव्वत पे उलमा देवबंद की कुर्बानियों की बात करूं तो मेरे दोस्तों, फिर मुझे कभी कानपुर के स्टेशन पे हजरत मदनी को नोचने वाले लड़के नजर आते हैं। अगर मैं इसी खत्म नबुव्वत की बात करूं तो कभी मुझे मौलाना इदरीस कांदरवी की किताब खातमुन नबीजीन नजर आती है। अगर मैं इसी खत्म नबुव्वत पे उलमा देवबंद की कुर्बानियों की बात करूं तो मेरे दोस्तों, कभी मुझे मौलाना अशरफ अली थानवी का हल्का दरस नजर आता है। अगर खत्म नबुव्वत की बात करूं तो कभी मुझे पाकिस्तान की सरजमीन पर बादशाही मस्जिद में खत्म नबुव्वत के आशिकों का हुजूम नजर आता है। अगर मैं इसी खत्म नबुव्वत की बात करूं मेरे दोस्तों, फिर मुझे याद पड़ता है लाहौर की सरजमीन पर एक दुनिया ने वक्त देखा, माल रोड था, माल रोड के ऊपर मौलाना मोहम्मद गुलाम गौस हजारवी की क़ियादत में, मौलाना ताज महमूद की क़ियादत के अंदर दुनिया ने देखा एक नौजवान अपनी आज दुल्हन को लेने के लिए जा रहा है। दूसरी तरफ खत्म नबुव्वत के परवानों का, खत्म नबुव्वत के दीवानों का इज्तिमा जारी है। एक जर्नल लकीर खींचता है। अगर आज किसी ने खत्म नबुव्वत की बात करते हुए, मेरे कानून को तोड़ते हुए किसी ने अगर इस लकीर को क्रॉस कर लिया, आज वो अपना अंजाम खुद देखेगा। या तो उसकी लाश वापस जाएगी या तो फिर कोई अंजाम कानून बदल जाएगा। खत्म नबुव्वत के दीवानों ने किसी चीज की परवाह करते हुए, अपने माल की परवाह किए बगैर, अपनी जान की परवाह किए बगैर उस लकीर को क्रॉस करते हुए 10,000 नौजवानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया, दुनिया को सबक दे दिया। दुनिया के लोगों, हम खत्म नबुव्वत पर अपनी जान तो दे सकते हैं, खत्म नबुव्वत पर अपना माल तो दे सकते हैं, खत्म नबुव्वत पर अपना सर तन से जुदा कर सकते हैं, लेकिन वक्त के हुक्मरानों, आज कुर्सियों पे बैठने वालों, हम कभी भी किसी सूरत में, किसी कीमत में आका की खत्म नबुव्वत पर, आका की खत्म नबुव्वत पे सौदाबाजी नहीं कर सकते। तो फिर मैं कहना चाहूंगा, संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जहां से चले थे तुम 313, उन्हीं माजी की राहों पे पलट जाने का वक्त आया। उंदुलुस के साहिल पर जला डाली थी कश्तियां तुमने, उसी जली तारीख को दोहराने का वक्त आया। सूरज से तपश लो तुम मुसलमानों, आसमां से बिजलियां छीनो, दुश्मन के आशियाने पर आग बरसाने का वक्त आया। इसलिए मेरे दोस्तों, अकीदा खत्म नबुव्वत पर अल्हम्दुलिल्लाह
आज तक उलमाए देवबंद ने किसी कीमत किसी फैसले पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। हमारा दामन अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से साफ है जिस दिन से उलमाए देवबंद ने आंख खोली। कासिमुल उलूम वल खैरात हजरत ननोतवी, हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की नव्वरल्लाहु मरकदाहु से लेके आज के दिन तक हम वही खड़े हैं आका की खत्म नबूवत की खातिर। अल्हम्दुलिल्लाह ताला जहां हमें हमारे अकाबिर खड़ा करके गए थे, अगर मैं इन अकाबिर की बात करूं, इन अल्लाह वालों की बात करूं, खुदा की कसम आंखों में आंसू आ जाते हैं। इनकी कुर्बानियों को देखकर दिल दहक जाता है। मेरे दोस्तों, वक्त याद है जब सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी नव्वरल्लाहु मरकदहु 3 साल की जेल के बाद वापिस अपने घर लौटते हैं। माँ के सामने बैठ के एक नवाला तोड़ के अपने हलक में उतारने लगते हैं। इतने में दरवाजे पे दस्तक होती है, जवाब आता है, पूछ सवाल होता है, कौन? जवाब आता है, जनाब इलाके के SHO आया हूँ। हजरत बुखारी पूछते हैं, जी हजरत कैसे आना हुआ? कहने लगा, गिरफ्तारी आई है, आपने मुल्क में फिरका वरीयत फैलाने की कोशिश की। हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी को वालदा 3 साल के बाद देख रही थी, लेकिन वालदा ने कहा, अताउल्लाह शाह बुखारी तेरे सर पे अगर मैंने देख लिया तू इनके सामने झुक गया तो फिर तुझे कफन नसीब नहीं होगा। अगर तू डट गया तो फिर खुदा की कसम तेरी माँ का दुपट्टा तेरे कफन बनेगा। अताउल्लाह शाह बुखारी ने उस मिशन को लेकर के दुनिया में फैलाया। आगे चलो, एक और वाकया ज़हन में आया। हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी एक मर्तबा जमाना तालिब इल्मी में क्या देखते हैं कि अमृतसर के अंदर एक इश्तिहार नजर आता है जिसके अंदर लिखा नजर आता है कि आज फलां सैन महाल में फलां कादियानी आलिम गुफ्तगू करेगा। हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी अपने चंद नौजवानों को लेकर के रात को उस हाल में पहुंचते हैं। कादियानी आलिम गुफ्तगू करने शुरू करता है। हजरत बुखारी खड़े हो जाते हैं, ओ बकवास बंद कर, कुरान सही पढ़ या इस्लाम ला के पढ़, मुसलमान हो के पढ़, नहीं तो अपनी जुबान बंद कर दे। वो कहता है बैठ जाओ। हजरत बुखारी फिर खड़े होते हैं, वो फिर बोलता है, हजरत बुखारी फिर खड़े होते हैं। ये जमाना तालिब इल्मी था। हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी के चंद नौजवान साथी भी साथ हैं। दुनिया ने देखा कि बिल आखिर हजरत बुखारी चलते चलाते स्टेज पे पहुंच गए और उस जाके मिर्ज़े लईन के उस मुरीद को उसके कानों से पकड़ा और सारी अवाम के सामने बेइज्जत किया, हत्ता कि वो मजमा बर्खास्त हो गया। हजरत बुखारी की घुट्टी के अंदर 2 चीजों की नफरत थी। फरमाते थे, एक तो मेरे दिल के अंदर अंग्रेज की नफरत कूट कूट के भरी हुई है, नंबर 2 अकीदा खत्म नबूवत मेरे दिल के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। मुझे इसी तरह एक मर्तबा हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी फैसलाबाद धोबी घाट पे खिताब फरमा रहे थे। मजमे में से किसी ने चिट लिख करके दी, हजरत क्या हजरत जितने लोग आज अकीदा खत्म नबूवत पे कुर्बानी दे रहे हैं, इनका खून बहा जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी की आंखों में आंसू उतर आए। आपने फरमाया कि ओ मेरे दोस्तों, जितने लोगों ने आज खत्म नबूवत पे पहरा दिया है उनकी जानों का जिम्मेदार मैं हूं। क़यामत के दिन उनको जन्नत में लेकर अताउल्लाह शाह बुखारी जाएगा। और मेरे दोस्तों, अकाबिर देवबंद की कौन कौन सी कुर्बानियां, किस किस का तज़किरा करूं। इसी तरह मौलाना अनवर शाह कश्मीरी नव्वरल्लाहु मरकदहु को बहावलपुर से आवाज आती है कि एक मुकदमा कादियानियों ने आका इनामदार की नबुव्वत पर हज़रा सराई की है। तो अनवर शाह कश्मीरी अपनी अलालत के बावजूद हिंदुस्तान से चलते हैं और बहावलपुर पे आकर के एक मुकदमे की पैरवी करते हैं। बिलाखिर मुकदमा जीत कर सुरखरू होकर आका की खत्म नबुव्वत का दिफा करते हुए वापिस चले जाते हैं। हमारी दास्तान दुनिया से ढकी छुपी नहीं और हमारी दास्तान के एक अजीम होनहार इस धरती पे ए दुनिया को नई रूह फूंकने वाले मौलाना हुसैन अहमद मदनी का वाकया किस फर्द को याद नहीं, किस शख्स को याद नहीं, जब उन्होंने अदालत में खड़े होकर कहा था, जज ने सवाल किया, हुसैन अहमद मदनी क्या तूने ये ऐलान किया है कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है? मौलाना हुसैन अहमद मदनी मुनव्वरल्लाहु मरकदहु ने फरमाया, मैंने किया नहीं बल्कि करता हूं, करता रहूंगा। उस जज ने कहा, आपको इल्म है इसकी सजा क्या है?
हजरत मदनी ने फरमाया, जी हाँ मुझे इल्म है, इसकी सजाए मौत है और मैं उसके लिए देवबंद से अपना कफन साथ लेकर के आया हूँ। हमारी दास्तानें तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया जानती है। और इसी तरह याद आया, पाकिस्तान की असम्बली में जिस वक़्त अकीदा ख़त्म नबूवत की बात की गई, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त भी फर्जंदान देवबंद ने गैरत का सबूत देते हुए मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह मैदान में आए और बातिल को नाको चने चबवाए। आज तक बातिल याद करता है, सबसे पहले दुनिया की वाहिद कानून साज असम्बली मुल्क पाकिस्तान की इस गैरतमंद असम्बली ने, इस अर्ज़ पाक की गैरतमंद असम्बली ने इनको शिकस्त दी। और मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकदहू, अल्लाह उनकी रहमत, उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए, उन्होंने उस मिर्ज़े लईन को नाको चने चबवाए, दिन के तारे दिखा दिए जब दोनों के सामने गुफ्तगू हुई। और मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की गैरत दुनिया जानती है। आज तक उनकी सियासत पे कोई धब्बा नहीं है, लेकिन वही मुफ्ती महमूद अकीदा ख़त्म नबूवत की खातिर मौलाना यूसुफ बिन नौरी और मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकदहू, तारीख़ देवबंद में ये वाक़या, तारीख़ ख़त्म नबूवत के अंदर ये वाक़या लिखा है कि दोनों हज़रात भुट्टो के पास गए और जाकर के कहने लगे, जुल्फ़कार अली भुट्टो, हम आज तक तुझसे कोई अपना मसला लेकर नहीं आए, तुझसे कोई काम करवाने नहीं आए, तुझसे आज तक हमने सियासी भीख नहीं मांगी, लेकिन अब मसला आका की ज़ात का है, मसला ख़त्म नबूवत का है। हम अपनी हज़रत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दस्तार मुबारक अपने सर से उतार के भुट्टो के कदमों में रख दी और कहा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो, मैं तुझे इस दस्तार का वास्ता देता हूँ, मिर्ज़ा कादियानी के खिलाफ इस असम्बली से फैसला करते जा। और मैं भुट्टो को भी सलाम पेश करता हूँ, जिसने जाते जाते अजीम काम करता गया, और जब उसने दस्तखत किए तो दुनिया को बता दिया कि मैं आज अकीदा ख़त्म नबूवत पे दस्तखत करने के साथ साथ अपने मौत के सर्टिफिकेट पे भी दस्तखत कर रहा हूँ। और दुनिया ने देखा किस तरह अंग्रेज ने चाल चल के, यहूदी साजिशों ने चाल चल के उनको किस तरह फांसी के फंदे पे लटकाया। मेरे दोस्तों, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अकाबिर की तारीख हमेशा सरखुरू हुई, मेरे अकाबिर ने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अजीमत को थामा और अजीमत का आलम लहराते हुए ख़त्म नबूवत के नारे बुलंद किए। कौन नहीं जानता हमारी तारीख। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर जहां हमें खड़ा करके गए थे, हम वही तारीख और उसी जज्बे, उसी वलवले के साथ वही खड़े हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पे बरकरार रखे। और अगर इस पे बात करूं तो फिर एक नाम काजी हुसैन अहमद शुजाबादी नव्वरल्लाहु मरकदहू का आता है। मेरे दोस्तों, मैं जब इस शख्स की दास्तान पढ़ता हूँ, अल्लाह की कसम आंखें बह पड़ती हैं। हजरत काजी एहसान अहमद शुजाबादी कौन थे? तारीख़ ख़त्म नबूवत के अजीम मुजाहिद थे। हजरत काजी एहसान अहमद शुजाबादी बूढ़े वालिद को आखिरी सांसों में छोड़ के मुल्तान की जेल में आके कैद हो गए। आखिर इत्तला मिलती कब रिहा होंगे? आपकी वालिद गिरामी हजरत काजी एहसान अहमद शुजाबादी के वालिद मोहतरम रोजाना पूछते, मेरा काजी आ गया है। लोग बताते, नहीं हजरत, अभी आपका बेटा जेल से रिहा नहीं हुआ। आप दरवाजा बंद करते, फिर आंखें बंद कर लेते। जब होश आता आप पूछते, मेरा बेटा आ गया है। लोग बताते, नहीं आया। आप फिर आंखें बंद कर लेते। हत्ता के एक दिन कहने लगे, लगता है मेरा बेटा मुझसे मुलाकात नहीं कर सकेगा। काजी एहसान अहमद शुजाबादी की आंखें आखिरी वक्त तक तारीख़ ख़त्म नबूवत की इस मुजाहिद की आंखों ने अपने वालिद को नहीं देखा। हत्ता कि आपके वालिद गिरामी दुनिया से रुखसत हो गए, आप जनाजे में शरीक नहीं हो सके। इसी तरह तारीख़ पाकिस्तान उठाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी काजी एहसान अहमद शुजाबादी कलकत्ता की जेल के अंदर गिरफ्तार थे, और आपने वहां गिरफ्तारी के दौरान आपके बड़े भाई दुनिया से रुखसत हो गए, आप जनाजे में नहीं आ सके। मेरे दोस्तों, आज कोई गवारा कर सकता है अपने बाप का जनाजा छोड़ दे, अपने बड़े भाई का जनाजा छोड़ दे, लेकिन इन सरफरोशों ने दुनिया को नहीं देखा, अपने वालिदैन को नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा, इज्जत आबरू को नहीं देखा, माल और दौलत को नहीं देखा। आका इनामदार की नमूस पे कट मरे और आज जन्नत के वारिस बन गए।
इसी तरह हमारी दास्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तवील और बहुत माना खेज है। किन किन कुर्बानियों का जिक्र करूं और किन किन का मैं नाम लूं, कैसे सरेआम लूं। इसी तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एक वाक़या याद आया। हजरत अल्लामा साहब एक मरतबा लाहौर के एक अफसर की दावत पे आए। क्या देखते हैं मिर्जा नूरुद्दीन जंगी भी उसी दावत में बैठा है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि जिस्ता साहब आपने मुझे किस बेगैरत शख्स के पास बुला लिया, मैं तो इसकी महफिल में नहीं बैठ सकता, इसके होते हुए ये बैठेगा या मैं बैठूंगा, हम दोनों नहीं बैठ सकते। चुनाचे वो मिर्जा कादियानी का दोस्त नूरुद्दीन जंगी उठकर चला गया। अल्लामा साहब ने कहा आज के बाद मैं दुनिया में ऐलान करता हूं कि कभी भी मैं और कादियानियत का कोई शख्स किसी स्टेज पे किसी जगह पे हम एक नहीं होंगे। और उस दिन अल्लामा इकबाल मुफक्किर पाकिस्तान ने फैसला कर दिया कि कादियानी मुल्क के भी गद्दार हैं, इस्लाम के भी गद्दार हैं। हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैं तमाम खुतबा को कहता हूं अपने 4 जुमों में से एक जुमा जरूर अकीदा खत्म नबुव्वत पे पढ़ाया करें। कौन? हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। एक मरतबा ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक लिखा है कश्मीर के एक अफसर के ख्वाब में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रहमतुल्लाह अलैह आए और अब्दुर्रहमान बिन औफ रहमतुल्लाह अलैह ने आकर के कहा कि इस वक्त उम्मत बड़ी परेशान है, जाओ खानका सिराजिया कुंदिया शरीफ में, वहां एक बुजुर्ग हैं ख्वाजा खान मोहम्मद, उनसे दुआ करवाओ, अल्लाह तुम्हारे हालात ठीक करेंगे। कौन? हमारे बुजुर्ग तो वो हैं जिनके मुताल्लिक अल्लाह के प्यारे पैगंबर के सलाम आते हैं। हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी के हालात में लिखा है हजरत दरखास्ती एक मरतबा आप रोज़ा रसूल पे हाजिर हुए और ये दुआ लेकर हाजिर हुए, ए अल्लाह के नबी मैं दुआ करता हूँ मुझे इस अपने प्यारे शहर की खाक में मौत दे दे। हजरत दरखास्ती ने दस्ते दुआ दराज किए, अपनी झोली फैला करके प्यारे पैगंबर के रोज़े अक़दस के सामने अल्लाह से दुआ तलब की, या अल्लाह मुझे इस दुनिया मुझे अगर मौत देनी है तो मेरी ख्वाहिश है आका के शहर में दे दे। मेरे दोस्तों हजरत दरखास्ती फरमाते हैं वही रोज़ा रसूल के साए में मेरी आंख लग गई, मैं क्या देखता हूँ आका इनामदार मेरी ख्वाब में आए। फरमाया दरखास्ती तूने बहुत अच्छी बात की, लेकिन जाओ मुल्क पाकिस्तान में जाओ, वहां जाकर के अताउल्लाह शाह बुखारी को मेरा सलाम दो और उनको बता दो कि आका इनामदार आप पे खुश हैं, आप पे खुश हैं, अल्लाह के नबी आप पे खुश हैं। हजरत दरखास्ती कहते हैं जैसे मैं वापस आया मैंने आकर के घर जाने की बजाय सीधा मुल्तान हजरत बुखारी की खिदमत में आया। मैंने आकर के अर्ज की हजरत वाला मैं उम्रे से वापिस आ रहा हूँ और मुझे ख्वाब में अल्लाह के नबी की ज़ियारत हुई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जाओ वापस जा करके मेरी खत्म नबुव्वत पे पहरा देने वाले अताउल्लाह शाह बुखारी को मेरा सलाम कहो। हजरत बुखारी ने कहा आका इनामदार ने मेरा नाम लिया है? तो कहा जी हाँ आका इनामदार ने आपका नाम लिया है। हजरत बुखारी की आंखों में आंसू आ गए। दोबारा पूछा कि क्या आका इनामदार ने मेरा नाम लिया है? हजरत दरखास्ती ने कहा जी हाँ आपका नाम लिया है। हजरत बुखारी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे दोस्तों लोगों आज दुनिया अकीदा खत्म नबुव्वत पे काम करने वालों को तो अल्लाह के नबी की ज़ियारत होती है। एक और वाक़या जहन में आ गया। एक मरतबा गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, उनके मुताल्लिक आता है कि वो जेल में गिरफ्तार थे। एक मरतबा जेलर ने देखा कि रोजाना रात के वक्त कमरा रोशन हो जाता है। दुनिया ने देखा कि क्या हुआ। जेलर पूछता सुबह सुबह जाके गाजी इल्मुद्दीन क्या माजरा है, रोजाना रात को आपका कमरा लाइट भी कोई नहीं होती फिर भी रोशन हो जाता है। गाजी इल्मुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे अरे अल्लाह के बंदो तुम्हें क्या पता, रोजाना ख्वाब में मुझे अल्लाह के नबी आते हैं और आकर के मुझे ज़ियारत करवाते हैं। और कौन? गाजी इल्मुद्दीन जिसने एक लोहार का बेटा था अकीदा खत्म नबुव्वत पे पहरा दिया। तो एक दिन वक़्त का सबसे बड़ा वकील कायद आज़म खिदमत में आया, आकर के कहने लगा गाजी इल्मुद्दीन अगर तू इतनी बात कर दे कि मैंने जिस वक़्त राजपाल को कत्ल किया मैं होश में नहीं था। गाजी इल्मुद्दीन ने कहा जनाबे मजिस्ट्रेट, जनाबे वकील साहब आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मुझे तो
मेरी जिंदगी सारी बेहोशी में गुजरी, होश आया ही उस दिन है जिस दिन मैंने राजपाल को आका की खत्म नबूवत पे पहरा देते हुए कत्ल किया है। इसी तरह मेरे दोस्तों एक और वाक़या आता है हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक। आपकी वफ़ात के बाद मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी के ख्वाब में आए। आपने पूछा हज़रत बुखारी क्या बना? हज़रत बुखारी ने फरमाया मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अकीदा ख़त्म नबूवत की बरकत से मेरी बख्शिश फरमा दी। मेरे दोस्तों बहुत तवील फरिश्त है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख गवाह है, हमेशा उलमाए देवबंद ने अकीदा ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया, एक तवील फरिश्त है। इसी तरह मुझे याद आया मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक आता है, एक मिर्ज़ाई मुनाजिर अल्लाह दित्ता ने हजरत को चैलेंज किया, हजरत उस चैलेंज को कबूल करते हुए जाने लगे। मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह का बेटा ज़ैनुल आबदीन आखिरी सांसों में तड़प रहा था। आपका इकलौता बेटा, बीवी ने कहा कि हजरत जी कहाँ जा रहे हैं? आपका इकलौता बेटा आखिरी सांसें ले रहा है। हजरत ने फरमाया कि मुझे मिर्ज़ाई मुनाज़िर ने चैलेंज किया है, अगर मैं ना गया मेरे आका की खत्म नबूवत पे हर्फ आ जाएगा। हजरत ने अपने बेटे को पिलकते हुए छोड़ के बाबमान सेरा के बस अड्डे की तरफ चल पड़े। हत्ता के पीछे से आवाज आई, एक सदा देने वाले ने कहा गुलाम गौस तेरा बेटा दुनिया से रुखसत हो गया, जनाजा अदा करके चले जाइए। मौलाना हज़ारवी ने कहा अल्लाह के बंदे मेरे बेटे का जनाजा फर्ज़े किफ़ाया है, जबकि आका की खत्म नबूवत का दिफा करना फर्ज ऐन है। गुलाम गौस हज़ारवी अपने बेटे का फर्ज किफ़ाया जनाजा छोड़ के आका की खत्म नबूवत पे पहरा देते हुए फर्ज ऐन पे अमल करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख इन चीजों से भरी पड़ी है। आगा और कौन कौन से लोग, हजरत एक इसी तरह आगा शोरश काश्मीरी हक गो मुसलमान, हक गो मुजाहिद, वक़्त का बेबाक लीडर जेल के अंदर हाजिर होता है। वक़्त का अफसर पूछता है आगा शोरश बड़ी अच्छी आपको अल्लाह ने जुबान दी है, बड़ा अच्छा कलम दिया है, क्यों आप इन फिरकों में पड़े हुए हैं? आगा शोरश ने कहा उस जुबान को काट के न रख दूं, उस हाथ को तोड़ के न रख दूं जो अकीदा खत्म नबूवत की बात न करे, उस जिस्म को जला के न रख दूं जो खत्म नबूवत की खातिर अगर मुश्किलात को बर्दाश्त न कर सके। दुनिया ने वो मंजर देखा जब हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को बर्फ के बुलाकों पे लिटाया गया। वक़्त का अंग्रेज पूछता है अहमद अली लाहौरी तेरा जिस्म सर्दी का मौसम है, बर्फ के बुलाकों पे लिटा दिया गया है, ठंडा नहीं हुआ। हजरत लाहौरी ने कहा तुम्हें लग रहा है कि मेरा जिस्म ठंडा हो गया, खुदा की कसम मेरा जिस्म तो ठंडा हो गया मगर मेरा ईमान पहले से ज्यादा गर्म हो चुका है। इसी तरह मेरे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा ख़त्म नबूवत पर खिदमात उलमाए देवबंद हमेशा से चली आ रही हैं। आज से नहीं, आज से हज़ारों साल कदम से अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद तमाम अकायद पर पहरा देते आ रहे हैं। अकीदा ख़त्म नबूवत की बात हो अव्वल सफ़ में आपको उलमाए देवबंद नजर आएंगे। अकीदा नामूस सहाबा की बात हो अव्वल सफ़ में आपको अकीदा उलमाए देवबंद नजर आएंगे। नामूस अहले बैत की बात हो हमेशा आपको अव्वल सफ़ में उलमाए देवबंद नजर आएंगे। मसाजिद की बात हो, मदारिस की बात हो, कोई भी मसला हो दुनिया का, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है उलमाए देवबंद सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इन मुक़द्दस हस्तियों के साथ जोड़ा रखे, हमारा हशर इन्हीं लोगों के साथ फरमाए और जो कहा गया जो सुना गया इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।